मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोलूँगा, मैं एक न्यूट्रल बन के ऐसा बोलूँगा, जो भी पार्टी जनता का पैसा जनता को समर्पित कर रही है मैं उस पार्टी के साथ हूँ। और अगर किसी पार्टी के ऐसा करने के बाद दूसरी पार्टी भी देखा देखी कर रही है तो उस पार्टी को भी मैं धन्यवाद करूँगा कि कम से कम आपने जनता के पक्ष में सोचा। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी देकर के लोगों को आलसी बनाया जा रहा है, उन्हें आदत लगाई जा रही है फ्री देकर के। देखिए, अगर आज की डेट में बीजेपी के बदले आम आदमी पार्टी भी वहाँ होती और बीजेपी इधर होती तो आम आदमी पार्टी भी यही बोलती। और बीजेपी ने भी, मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं बोलूँगा और आम आदमी पार्टी के फेवर में भी नहीं बोलूँगा, परंतु बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी से बहुत सारे टिप्स लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी हैं और उसको अपनी राजनीति में इम्प्लीमेंट किया है, अपनी राजनीति में उनको लागू किया है। उससे जनता भी खुश है, जिस वजह से उन लोगों को कई जगह बेनिफिट मिल रहे हैं। जहाँ तक की बात हुई कि फ्री बिजली फ्री पानी, आपने नोटिस किया होगा कि आज के बिहार यूपी में भी सब्सिडी दी जा रही है बिजली में। राशन जहाँ से केजरीवाल जी ने शुरू किया था राशन, तो बीजेपी की तरफ राशन फ्री किया। तो अगर मैं कहूँगा, अगर आम आदमी पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया कि जनता का पैसा जनता को समर्पित, और उस इनिशिएटिव को कांग्रेस भी अडॉप्ट कर रही है और बीजेपी भी अडॉप्ट कर रही है, तो मैं उन पार्टी को भी पूरी तरह समर्थन करूँगा। कुछ ही हफ्तों में चुनाव है, क्या लगता है दिल्ली का माहौल क्या है? देखिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि फिर मैं पार्टी विशेष के फेवर में बोलने वाला आदमी माना जाऊँगा। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मैं 1100 झुग्गी झोपड़ियों का मुआयना किया, वहाँ लोगों से बात की, तो उन लोगों का ये कहना था कि इन्होंने 10 साल से न बिजली फ्री दी, न पानी फ्री दिया, ठीक है, सिर्फ दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है, इनको धोखा दिया। देखिए, मैंने इसमें बहुत गहराई में मैंने एनालिसिस किए हैं। देखिए, पहली बात 200 यूनिट से ऊपर जो है तब बिल लगता है। तो जो आम आदमी पार्टी ने जो एक कॉन्सेप्ट बनाया, ये बहुत एक एजुकेटेड बंदे का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, एक बहुत समझदारी से बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है कि यदि आप गरीबी की कैटेगरी में आते हैं तभी आप गरीबी का सब्सिडी लेने के लिए हकदार हैं। बहुत बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं एजुकेटेड कैटेगरी में बनाया गया है, तो क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एजुकेटेड नहीं है? देखिए, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 200 यूनिट के बाद जो है आपका बिल लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि जो लोग 200 यूनिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनके घर में एसी नहीं है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। वो सच्चे में गरीब है। मेरे घर में एसी लगा है, मेरा 8000 का बिल आता है, मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मैं यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ऐसी कोई टिप्पणी की है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो अभी ऑपोजिशन है दिल्ली के लिए, ठीक है, उनका काम है पार्टी के ऊपर उनके अगेंस्ट बोलना। मैं फिर वही बात बोलता हूँ, अगर वहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी कोई बैठे होते वो भी बीजेपी के अगेंस्ट ही बात बोलते। तो ये तो एक राजनीतिक तरीका है जनता को लुभाने का। सांसद हैं बांसी स्वराज, ठीक है, उनका ये कहना है कि केजरीवाल जो इतना वादा कर रहे हैं वो पैसा लाएंगे तो लाएंगे कहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, आपने जब 2014 में जो हमारा बजट हुआ करता है दिल्ली का, उससे डबल से ऊपर हमारा बजट हो गया। तो टैक्स की कलेक्शन भी हुई है और लोगों का ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ा है तो टैक्स की कलेक्शन हुई और चीज़ें स्टैंडर्डाइज हुई। उसमें सेंटर का भी सपोर्ट है। सेंटर ने जीएसटी लागू किया और बाकी टैक्सेस लागू हुए, लोगों ने टैक्स देना शुरू किया। तो कंट्रीब्यूशन दोनों पार्टीज़ का है। तो अगर बांसी स्वराज जी कहते हैं पैसा कहाँ से लाएंगे, तो पैसा यहाँ से आएगा कि दिल्ली का बजट डबल से ऊपर जा चुका है, तो पैसा तो बहुत है। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे क्या आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं मना करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा भ्रष्टाचार नहीं है। देखिए, हर पार्टी में जो पार्टी का मुखिया होता है, अधिकतर पार्टी के मुखिया बहुत अच्छे हैं। मुखिया बेचारे को पता भी नहीं होता कि नीचे तक क्या चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे क्या चलता है। अगर कोई एमएलए या कोई कार्यकर्ता या कोई पार्टी का मुख्य नेता अगर कोई भ्रष्टाचार कर देता है, उसको देख के पार्टी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। मैं बीजेपी के लिए भी यही अच्छी बात बोलूँगा। बीजेपी के बहुत अच्छे नेता भी हैं और मैं मोदी जी को अगेंस्ट नहीं बोलूँगा, फेवर में भी नहीं बोलूँगा, नहीं तो मैं आगे पार्टी का फेवर माना जाऊँगा। मैंने अभी तक केजरीवाल जी के भी फेवर में भी नहीं बोला, अगेंस्ट में भी नहीं बोला। मेरा सिर्फ यही कहना है, घूम फिर के कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए बोलूँगा, जो भी पार्टी जनता का पैसा जनता को समर्पित करेगी, जनता के हक की बात करेगी, हम उस पार्टी के साथ हैं। फ्री रेवड़ी के साथ है। मैंने फ्री रेवड़ी बोला ही नहीं, जनता का पैसा जनता को समर्पित, उसी को तो रेवड़ी। देखिए, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में बोला जाता है, एक नेगेटिव वे में बोला जाता है। नेगेटिव वे में आप बोले तो उसको रेवड़ी बोल के तंज मारा जा सकता है, पर देखा। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी एमएलएज हैं, एमपीज हैं, इनको सब्सिडीज मिलती है कि नहीं मिलती है? पेट्रोल मिलता है, टेलीफोन का बिल मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है अगर। तो यदि उनको मिल रहा है, हालांकि उनको उतनी की ज़रूरत भी नहीं कई जगह पे, तो जनता को क्यों ना मिले? जनता को क्यों ना मिला? मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर कोई भी पार्टी इसको करी तो आप उसको फ्री रेवड़ी कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जनता का पैसा जनता को समर्पित किया जा रहा है। और ये बीजेपी सरकार में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। राशन उन्होंने भी बांटा है, बिजली की सब्सिडी यूपी में भी है और बिहार में भी है, ठीक है, वहाँ पे बिजली की सब्सिडी है। तो सर, सवाल तो ये उठता है ना कि अगर लोगों को सब चीज़ फ्री ही दे दिया जाएगा तो फिर उनको काम करने की आवश्यकता क्या है? इस बात से मैं बिल्कुल आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लोग जो हैं उसमें काम नहीं करेंगे।
परंतु ये भी तो है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है अभी उसकी ये सिचुएशन है कि नौकरियां जनरेट नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो भी यहाँ के जो बिलियनर्स हैं, जो खरबोपति जिनको कहते हैं, जो हमारे देश से छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग हैं जो देश में नौकरियां बनाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाते हैं, वो देश से जा रहे हैं। किस कारण से जा रहे हैं? और मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, उनका कहना था कि देश में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, बहुत ज़्यादा हमें पता ही नहीं है कल सरकार क्या डिसीजन लेगी, इसलिए अभी हम देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, नौकरी जनरेट नहीं हो रही है, तो एक छोटे टर्म के लिए लोगों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा उनको ताकि उनका खर्चा चल सके, अगर सरकार ऐसे बेनिफिट दे रही है तो पैसा हमारा ही तो है। हम 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदते हैं, उस पर भी सरकार को टैक्स देते हैं। मोबाइल रिचार्ज करते हैं, टैक्स देते हैं। आप बताइए, मोबाइल रिचार्ज में पूरा पैसा हमको नहीं मिलता है ना, कम पैसा मिलता है। वो टैक्स क्या है? हमारा ही तो पैसा है। एक भीख मांग के गुजारा करने वाला आदमी भी सरकार को टैक्स दे रहा है।